नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस पर कराया गया ध्यान। आगे बात करेंगे चित्रकूट की, जहां कल्याण भारती इंटर कॉलेज में सम्मान एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी लखनऊ की, जहां गोमती नगर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया जावा द्वीप में हादसे का शिकार हुई पैसेंजर बस, 16 लोगों की मौत। आज सीएम अब्दुल्ला करेंगे कैबिनेट मीटिंग, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लिया जा सकता है फैसला। सोनिया गांधी का बयान, मनरेगा को बिना किसी सलाह या बहस के खत्म कर रही मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी आज बूथ लेवल एजेंट्स के साथ करेंगी मीटिंग। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास आज से भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा विंडो शुरू करेगा। हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित बीएसडब्ल्यू एवं एमएसडब्ल्यू कक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर ध्यान अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक शिव प्रसाद मालवीय एवं जिला समन्वयक देवेंद्र शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। हार्टफुलनेस संस्था के प्रशिक्षक नारायण सिंह बगाना द्वारा समस्त छात्र छात्राओं को ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर शिव प्रसाद मालवीय ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है, जिसके माध्यम से वे शाम 8 बजे कमलेश पटेल दाजी के साथ सामूहिक ध्यान में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान कक्षा के समस्त परामर्शदाता डिम्पल योगी, डॉक्टर मीना स्वर्णकार, लोकेंद्र सिंह राजपूत एवं यश जाट उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला आगर मालवा द्वारा परिषद की नवांकुर संस्थाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य परिषद की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना तथा जन सहभागिता आधारित कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन संभाग के संभागीय समन्वयक शिव प्रसाद मालवीय ने अपने उद्बोधन में प्रस्फुटन समितियों के गठन को जन अभियान परिषद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सेक्टर एवं ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक प्रस्फुटन समितियों का गठन कर उन्हें नियमित, सक्रिय व परिणामोन्मुखी बनाया जाए। इस अवसर पर जिला समन्वयक देवेंद्र शर्मा ने परिषद की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए जिले में संचालित परिषद की गतिविधियों, नवांकुर संस्थाओं, प्रस्फुटन समितियों की भूमिका एवं आगामी कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन चित्रकूट द्वारा कल्याण भारती इंटर कॉलेज करवी में प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ज्वाइंट कमिश्नर आयकर अमरपाल सिंह लोधी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सफलता के लिए स्मार्ट और तकनीकी रूप से सशक्त परिश्रम आवश्यक है। कार्यक्रम में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं, विशेष रूप से हाई स्कूल के सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रशासन, फाउंडेशन पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज लक्ष्य फाउंडेशन चित्रकूट जिला टीम के द्वारा मेधावी बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान और कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम है। यह हमारा इस जिले का चौथा वार्षिक कार्यक्रम है। इससे पहले 3 कार्यक्रम इस जिले में हो चुके हैं। इस कॉलेज के प्रांगण में भी 2 बार कार्यक्रम हो चुका है और ये हमारा लगातार यहाँ चौथा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम लोग इस जिले में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही साथ उन बच्चों की गाइडेंस का भी कार्यक्रम है, जिनमें उन बच्चों को विभिन्न कैरियर जैसे मेडिकल है, आईआईटी है, यूपीएससी है, टीसीएस है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने की जानकारियाँ और टिप्स भी देंगे। क्या प्रभाव पड़ता है ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को? जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, एक बहुत इंटीरियर दूरस्थ एरिया है, जहाँ से भारत की राजधानी बहुत दूर है, प्रदेश की राजधानी बहुत दूर है, मध्य प्रदेश की राजधानी बहुत दूर है, प्रयागराज जैसा जो शिक्षा का क्षेत्र है वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ सुविधाओं की कमी, जानकारी का अभाव है और ये क्षेत्र आर्थिक रूप से भी बहुत
समृद्ध नहीं है। ऐसे में इस क्षेत्र के बच्चे तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी जानकारी नहीं रखते या उन बच्चों को शायद उन सब क्षेत्रों में जाने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो हमारा जो लक्ष्य फाउंडेशन है और हमारी जो पूरी बुंदेलखंड, चित्रकूट, बांदा, सतना, पन्ना, ये जो हमारी टीमें हैं वो ये प्रयास करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बच्चों के लिए मोटिवेशन कार्यक्रम करें, उनके लिए प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम हम लोग करें और साथ ही साथ जो अलग अलग कैरियर हैं जिनकी जानकारी बच्चों के माता पिता को नहीं है या जिनकी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं है, वो जानकारियाँ एक्सपर्ट के माध्यम से यहाँ बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराएं। आप लोग जानते हैं हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो लोगों को अपने फील्ड के बारे में काफ़ी जानकारियाँ वो जानकारियाँ बच्चों के साथ हम साझा करते हैं। तो बच्चे निश्चित तौर पर उससे उत्साहित भी होते हैं और प्रोत्साहित भी होते हैं और फिर आगे जाके बच्चे तैयारी करेंगे। और हम लोग केवल इनके कैरियर गाइडेंस तक सीमित नहीं रखते हैं। ये बच्चे अगर आगे चल के IIT, नीट, PCS, IAS, बैंक की अगर तैयारी करते हैं तो हम इनके लिए स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, PDF है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से इन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ताकि गांव में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं या जो हमारे किसान और कमज़ोर लोग हैं वो ये ना समझें कि उनके बच्चे शिक्षा से या अपने सपनों को पूरा करने से वंचित हैं। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राकेश प्रजापति को उनके पद से हटाए जाने के विरोध में शनिवार को सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट में विरोध प्रदर्शन किया। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने शहर के धनुष चौराहे पर सदर विधायक अनिल प्रधान का पुतला दहन किया। सपा छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष मोहन प्रजापति ने आरोप लगाया कि राकेश प्रजापति को करवी के सदर विधायक अनिल प्रधान के दबाव में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रजापति समाज में भारी नाराजगी है और प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व से निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करवी पहाड़ी मुख्य मार्ग पर चंकौत के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिर गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बीते शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय रघुवीर के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक कन्हैया लाल पुत्र चुक्का बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कन्हैया लाल को उपचार के लिए सोनपुर जिला अस्पताल भेजा। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। एक गांव से आ रहे थे, करवी जा रहे थे, उसी बीच किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया। तो आपको कैसे मालूम ट्रक वाले ने ठोकर मार दी? फोन कैसे सूचना मिली? 2 लड़के थे ना एक गाड़ी में। 2 लड़के थे। हाँ। तो ये कल कै बजे घटना हुई है? रात में हुई। रात में कै बजे? 1, 2, 3 बजे के बीच में हुई है। हमें 3 बजे खबर मिली। तो किसने सूचना दिया था? 2 लड़के थे ना, एक मेरा भाई था, एक और है, तो उसके भी लग गया है, पैर में भी लगा है, मुंह में भी लगा है। क्या नाम था जो खत्म हुआ है? जो खत्म हुआ है रघुवीर साहू। रघुवीर साहू निवासी कहाँ के? अवदहा। कितनी उम्र है? 24 साल है। 24 साल। आपका क्या नाम है? बलबीर। उनके पिताजी क्या नाम था? स्वर्गीय चुनकाई। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीसीपी पूर्वी जोन की क्राइम एवं सर्विलांस टीम तथा गोमती नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस टीम ने इस छात्र गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से देश के विभिन्न 25 विश्वविद्यालयों की कुल 923 फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र, 2 लाख रुपए नकद तथा एक टाटा हैरियर कार बरामद की गई है। इसके अलावा फर्जी मार्कशीट व डिग्री तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली 15 अलग अलग मोहरें, नीली स्याही के इंक पैड, फर्जी मार्कशीट के 15 पेपर, 6 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, प्रिंटर और स्कैनर सहित कई अन्य सामग्री भी जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर युवाओं को ठगने का काम कर रहा था। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में आइए देखते हैं पुलिस की इस बड़ी सफलता पर डीसीपी साउथ पूर्वी शशांक सिंह ने क्या कहा। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को थाना गोमती नगर को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक गिरोह थाना क्षेत्र में सक्रिय है जो फर्जी डिग्री बना के स्टूडेंट्स को देने का कार्य करता है और उनके साथ धोखाधड़ी करता है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जहां पे पुलिस द्वारा लगभग 923 फर्जी मार्कशीट जो 25 के करीब विश्वविद्यालयों से जुड़ी हैं, कुछ कूट रचित डिग्री बनाने वाले कागज़, लैपटॉप, प्रिंटर, कूट रचित फर्जी मोहरें, ये सब बरामद करी गई। इसमें 3 व्यक्ति जिनका नाम सत्येंद्र द्विवेदी है, अखिलेश कुमार और सौरभ शर्मा है, इनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करी गई है। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये छात्रों से कुछ पैसे प्राप्त करके उन्हें इस तरह की फर्जी डिग्रीज देते हैं जो प्राइवेट नौकरियों में छात्रों द्वारा लगा के नौकरी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनके कुछ साथी हैं जो और जगह भी कार्य कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 20-21 दिसंबर की रात बुलंदशहर पुलिस के थाना कोतवाली देहात एवं थाना गुलावटी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। पुलिस ने मृत बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभियुक्त का नाम आज़ाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर है, जो लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। इसके बारे में जो अभी आरंभिक जानकारियाँ मिली हैं, उसके मुताबिक इस पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो जनपद मेरठ, हल्द्वानी, बिजनौर, गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, बुलंदशहर और जौनपुर जनपदों से संबंधित हैं। यह अभियोग डकैती के, लूट के, चोरी के और गैंगस्टर जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित हैं। इस पर गुलावटी थाने के अभियोग में 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। यह वर्तमान में बुलंदशहर के कोतवाली देहात और गुलावटी से वांछित भी चल रहा था। मौके पर फील्ड यूनिट आ गई है, जहां पर 30 बोर का पिस्टल भी पड़ा हुआ है, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी पड़े हुए हैं, जिनके संकलन की कार्रवाई की जा रही है। हमारा पुलिस बल की 3 टीमें बना करके जो एक अभियुक्त फरार हो गया मौके से, उसके लिए काम्बिंग की जा रही है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ग्राम जलालपुर में NH 734 किनारे रहने वाले ग्रामीणों ने बिना मुआवजा भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि तय मानक से करीब 10 फीट अतिरिक्त भूमि जबरन ली जा रही है, जबकि इसका मुआवजा नहीं दिया गया। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मुआवजा दिए बिना वे भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। में यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है NHI के खिलाफ। तो ये क्या मामला है, पूरी जानकारी दें। पहले भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया था और ये लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा है कि ये जो मेन हाईवे बन रहा है, इसमें जो है PWD का जो मानक है, ये जो राइट साइड के जो लोग हैं, जितनी भी आबादी यहाँ पे बनी हुई है, वे पहले से है। इन्होंने अपने मानक के अनुसार अपनी जो घर है या आवास है वो बनाए, ठीक है। और 75 फीट का मानक है PWD का। जो आगे वाला जो पुल बनाया है अभी हाईवे, मतलब ये जो अगली पुलिया है, इससे थोड़ा सा आगे जहाँ हम खड़े हैं उससे थोड़ा सा आगे जाके पुलिया है, उस पुलिया को ज़बरदस्ती इसे अतिक्रमण कर रहे हैं। अधिग्रहण करना इनकी मजबूरी है उस ज़मीन का, लेकिन अतिक्रमण हो रहा है। PWD को और क्या नाम नेशनल हाईवे का, दोनों की मिलीभगत है। ये इस चीज़ की होना नहीं चाहिए। जिधर को इन लोगों ने मुआवजा दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग, क्षेत्र की बात आ रही है, परिवार के लोग हैं सब मेरे,
मैं ये चाहता हूँ कि उधर हो जिधर को इन्होंने मुआवजा दिया है, या फिर जब अगर इनका मकान टूटेंगे, आवास टूटेंगे, और 33,000 की लाइन तो यहाँ चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। जिधर इन्होंने भूमि का अधिग्रहण किया है उधर ही 33,000 की लाइन लेके जाए, मेरा अपना मानना। क्यों है कि सही नहीं है? हम यही कहना चाह रहे हैं, इन लोगों को अनायास दबाव ना बनाया जाए किसी भी तरीके से। तो हम उस चीज़ के लिए, अगर ये PWD मनमानी करेगी तो हम नहीं होने देंगे। क्या नाम, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक, उसका जिम्मेदार नेशनल हाईवे, PWD, सभी सारे डिपार्टमेंट होंगे और बिजली विभाग। अच्छा, इन चीज़ों से जो नुकसान हो रहा है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा होगा? लगभग 100 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर कितनी बार शिकायत की जा चुकी है? बहुत कई बार हो चुका है, लेकिन इनकी शिकायतों को हल्के में ले लिया जाता है। अच्छा, कोई NHI का कर्मचारी, PWD का कर्मचारी या सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी आया हो? कोई नहीं आता है। बस एक दिन आए थे मकान तोड़ने के लिए। क्यों तोड़वा देंगे मकान? बुलडोजर और JCB लेके आए, तो ऐसे थोड़ी होता है। किसी को बेघर थोड़ी कर दोगे। अच्छा, कल कुछ लोग जो है मंगल दिवस में भी गए थे, श्रमदान दिवस लगा था, वहाँ पर इन लोगों से क्या, अधिकारियों से वार्तालाप में क्या? कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई भी माकूल जवाब नहीं दिया जिससे कि हम सेटिस्फाई हो सके। अगर ये नहीं सुनते हैं NHI के कर्मचारी, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? तो अभी आगे और भी सीढ़ियाँ हैं, कौन सी दिक्कत है? शुरुआत है, अभी तो लड़ने की बात है। हम संघर्ष करने की प्रगति है साहब कर रहे हैं। सारे क्षेत्र के लोग जितने भी 100 परिवार में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि बस ये है, संघर्ष जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करेंगे, लेकिन ये अनायास दबाव नहीं झेलेंगे। लाइट नहीं करने देंगे, और ये 33,000 की जो लाइट है वो हम अपनी तरफ नहीं करने देंगे। प्रशासन को सावधान करना चाहते हैं उस चीज़ को, कल को ऐसा ना हो फिर यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन हो, हम उस चीज़ के लिए बाध्य होंगे। रहने वाली हैं? मैं यही जलालपुर के अड्डे पे की जी, क्या मामला है? जी, यहाँ पे बुलडोजर लेके रोड वाले, हम थे नहीं घर पे, हम गए थे बाहर कहीं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो यहाँ छोटे छोटे बालक थे मेरे घर पे, और बालकों को धमकाया गया एकदम से, बुलडोजर लेके, JCB लेके। बच्चों से कहने लगे क्या नाम था कि कल को खाली कर दो, 2 दिन में सारे दुकान का सामान, मकान भी सब लोगे, और हम अपने बुलडोजर से तोड़ेंगे। मैं कहती हूँ, अगर इनकी जगह यहाँ पे तक कहाँ से आ गई पहली बात तो, और इनके 75 फीट तक का है, और जिसने भी बनाए हैं अपने मकान अपनी जगह पे बनाई हैं, उससे एक कदम ना पीछे आगे को बिल्कुल नहीं लिया है। अभी अगर हमारे इस पे तोड़ते हैं तो हमें मुआवजा दें, और नहीं तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बनाएंगे घर को? हाँ, ये गुजारिश है। इसको लेकर शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, बहुत करा इन्होंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर फिर क्या नाम है, हम अभी तो प्रेम से कह रहे हैं हम राजी से, अगर नहीं माने तो आगे को हमें फिर बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा इनके खिलाफ। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर शहर के ईद परिसर में रविवार शहर काजी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की विभिन्न मस्जिदों के इमाम, हाफिज, मुस्लिम सामाजिक समितियों के सदर और समाज के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के बाद नायब काजी रहमतुल्लाह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि समाज हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मुस्लिम समाज में होने वाले विवाह समारोहों के दौरान DJ बैंड और ढोल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नायब काजी ने कहा कि ये प्रबंध 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और समाज के सभी लोगों से इसके पालन की अपील की गई है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया और इसे समाज में सफलतापूर्वक लागू करने का संकल्प लिया। ईदगाह मस्जिद शाहजहांपुर में हम लोगों ने तमाम शहर के उलेमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और आइम्मा इकराम के साथ साथ तमाम मस्जिदों के सदर लोगों को और कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ साथ तमाम शहर की जितनी भी जो कमेटियाँ हैं उन सभी के ज़िम्मेदार लोगों को यहाँ पर जमा किया था। इस आज जमा करने का जो ख़ास मकसद है वो इस्लाही मुआशरे के उन्वान के तहत आज हम सभी लोग यहाँ पर जमा हुए थे। इसमें होने वाले निकाह ख़ास तौर पर से जो खुसूसन जो बात है, जो इज्तिमाई शादी भी होती है और जो इनफरादी तौर पे जो हम लोग अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, उनमें आजकल रस्म रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे DJ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाचने गाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पटाखों वगैरह का। ये सब चीज़ें अगर देखी जाएँ तो मज़हब इस्लाम के लिहाज से या कानून के लिहाज से, जिस मुल्क में हम रहते हैं उस कानून के हिसाब से भी ये सब चीज़ें प्रतिबंधित हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज शहर शाहजहांपुर के तमाम ज़िम्मेदार हजरात ईदगाह पर तशरीफ़ लाए
और इस बात को मुत्तफ़क़ तौर से सभी लोगों ने सर्वसहमति से इस बात का फ़ैसला लिया है कि आने वाली 1 जनवरी 2026 से शहर शाहजहाँपुर व अतराफ़ के अंदर होने वाले निकाह सभी सादगी से सुन्नत के मुताबिक मस्जिदों के अंदर अदा किए जाएंगे। इसी बात की मैं पूरे शहर के लोगों से गुजारिश और अपील करता हूं कि आप सभी लोग अपने बच्चों का जो निकाह है उन्हें सुन्नत के हिसाब से, निकाह एक इबादत है, इस इबादत को इबादत के तरीके से इबादत का यानी मस्जिदों के अंदर अदा करें। और जितनी भी जो होने वाले खुराफात हैं, बिदात हैं, रस्मात हैं, चाहे वो पटाखे हों, डीजे हो, नाचना गाना, बैंड बाजा हो, या एक और नया मसला आया पाकिस्तानी स्टाइल के ऊपर एक ही मंच के ऊपर दूल्हा दुल्हन का जो निकाह है, इन सारी चीज़ों से आज हम लोगों ने रोकने का फैसला किया है। तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदार और तमाम मसाजिदों के जो जितने भी जो ज़िम्मेदार और अहदेदारान हैं, ये इस बात की ज़िम्मेदारी उन लोगों की है कि अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों के अंदर वो इस बात का फैसला और उन लोगों को समझाइश की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ हम लोगों की ज़रूरत है इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर शामिल हैं। आप तमाम लोग यहाँ पर मेरी एक छोटी सी मुख्तसर सी दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। यदि कुछ लोग इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या उनके निकाह नहीं पढ़ाए जाएंगे? ये अभी बात का विषय है, अभी थोड़ा सा जिन चीज़ों को तय किया है उसी को। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।